नई बहू के आते ही ससुराल का हुआ बंटवारा। आपने ये तो हर एक घर में देखा होगा कि एक बहू सर्वगुण संपन्न होती है जो अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है और अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाती। ऐसी ही है हमारी कुसुम, जिससे ससुराल में सब प्यार करते हैं। पर क्या होगा जब उसके अपने ही प्यार करने वाले उस पर भरोसा ना करें और सिर्फ देवरानी की सुने। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां कुसुम के गाजर का हलवा बनाने पर घर के सारे लोग रसोई धीरे धीरे खींचे चले आते हैं। तो बन गया मेरा गाजर का हलवा, अब इसे लेकर चलती हूँ। ये बोलते ही गाजर को एक बाउल में लेकर वो जैसे ही मुड़ती है तो सामने सभी ससुराल वालों को देखकर डर जाती है। माँ जी, पापा जी, आप, देवर जी, क्या हुआ, आप सब यहाँ? तुम इतना अच्छा गाजर का हलवा बना रही थी कि एक एक करके हम सब उठकर यहाँ आ गए। यहीं दे दो, तभी अब वापस जाएंगे टेबल पर। हाँ बहू, चलो यही परोसो, तुम्हारे हाथ के बने खाने का जादू ही अलग है। भाभी, मुझे भी यही दो, वरना इस पूरे बाउल को मैं ही उठा लूंगा। अच्छा, ऐसे कैसे? मेरी बीवी ने बनाया है और मैं ही नहीं खाऊंगा। अभी रुकिए, मैं आप सबको आपका हलवा देती हूँ। कुसुम सबको कटोरी में परोस कर हलवा देती है और सब खड़े खड़े खाते खाते टेबल पर जाते हैं। वाह मेरी कुसुम बहू, तेरे हाथों में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। हाँ, ये तो है। अब हमें प्रेम की शादी भी कर देनी चाहिए। हमारी दूसरी बहू आएगी तो बिल्कुल कुसुम बहू जैसी ख्याल रखेगी और अच्छा अच्छा खाना बना कर देगी। क्यों प्रेम? हाँ पिताजी, कर दीजिए मेरा ब्याह, मैं तो तैयार हूँ। देखो माँ इसे कैसे कुसुम के बनाए गाजर के हलवे की तरह लाल लाल हो गया है। सब कितना खुश है। थू 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 थू, नजर ना लगे। मुझे मेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखना है। ऐसे ही हमेशा सब लोग कुसुम से बहुत खुश रहते थे। कुछ महीनों बाद संतोष अपने छोटे बेटे प्रेम के लिए एक अमीर घर की लड़की श्वेता को देखती है और पसंद आने पर वह उन दोनों की चटमंगनी पट ब्याह कर देती है। संतोष बहू की आरती करके उसका स्वागत करती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बड़ी बहू, ये थाली पकड़ो। जी माँ जी। माँ जी, सारी रस्म रिवाज हो गई हो तो क्या मैं अब अपने कमरे में जा सकती हूँ? बहुत थकान फील हो रहा है। अच्छा, अब सब आराम कर लो, बहुत रात हो चुकी है। कल से सबको अपने काम पर जाना है। हाँ पिताजी, और मुझे रिक्शा भी चलाना है। अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन श्वेता पहली रसोई में जब अपना खाना बनाती है तो कुसुम टोकते हुए कहती है, अरे श्वेता, खाने में जीरे की जगह अजवाइन क्यों डाल रही है? देवर जी को ये सूट नहीं करता, ऐसा मत करो। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अजवाइन तो फायदेमंद होती है, मैं तो जरूर डालूंगी। श्वेता, तुम अभी आई हो, लेकिन देवर जी को मैं बहुत समय से जानती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। श्वेता को कुसुम की ये बात अच्छी नहीं लगती और वह तब भी अजवाइन का खाना बनाकर अपने पति को खिला देती है तो उसे खांसी आने लगती है। माँ, माँ, अरे श्वेता, तुमने मुझे क्या खिला दिया है? गले में इतनी खुजली हो रही है। ले बेटा, पानी पी। संतोष जल्दी से अपने बेटे को पानी पिलाती है। हाँ, अब ठीक हूँ मैं। बहू, तूने खाने में अजवाइन डाल दी क्या? इससे प्रेम को गले में खुजली होने लगती है। तुझे बताया नहीं बड़ी बहू ने? वो माँ जी, नहीं माँ जी, बड़ी दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि वो वहीं खड़ी थी। ये चाहती तो बता सकती थी, लेकिन ससुराल में मेरा पहला दिन अच्छा कैसे जाने दे सकती थी ये? आपको चिढ़ है कोई? हाँ, मैं अमीर हूँ इसलिए, और मुझे अपनी जगह बनाने नहीं देंगी आप? श्वेता, तुम गलत सोच रही हो। बड़ी बहू, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुसुम की आंखों में पहली बार आंसू आ जाते हैं जब उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। वक्त गुजरता है और अब श्वेता धीरे धीरे अपनी चाल पट्टी खेलने लगती है। घर वालों को कुसुम के प्रति भड़का देती है। वहीं रिक्शा चलाकर विनोद घर का खर्चा चलाने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक दिन घर के बिल 10,000 आता है। श्वेता, इस बार बिल 10,000 का आया है। इस बार तुम्हारे जेठ जी पर पैसे नहीं थे, बस ये 2,000 है, बाकी के तुम भर लो। क्या मतलब भर लो? मेरा पति अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के राशन भी भरवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी वही देंगे। जेठ जी का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसे रिक्शा चलाकर उन्होंने क्या पैसे जोड़े हैं? आज पढ़े लिखे होते तो ये काम नहीं करना पड़ता। श्वेता, अब तुम हाथ पार कर रही हो। तुम्हें अपने जेठ जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या झूठ बोला? सब सच है। बस बहुत हो गया, अब मुझे घर का बंटवारा चाहिए, तब आपको पता चलेगा किसका पति इस घर में ज्यादा पैसे देता है। माँ जी, माँ जी, यहाँ आइए। क्या हुआ बहू?
कुछ नहीं माँ जी, बस मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती, मुझे घर का बंटवारा चाहिए। घर में मैं रहूंगी या जेठानी जी? आप जानती हैं, बीच में उन्होंने मेरा खाना खराब करने की कोशिश भी की थी, और पहले दिन क्या क्या किया था ये भी आप सब जानते हैं। ठीक है श्वेता बहू, मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ, इसलिए अब इस घर में कुसुम तू नहीं रहेगी, तू सामने वाली झोपड़ी में रहेगी। माँ जी, आप मुझे पहले से जानती हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी देवरानी जी के साथ, और उनका काम कैसा चल रहा है ये भी समझना चाहिए देवर जी को। उन्होंने पढ़ाई में कितना सपोर्ट किया है, इसीलिए आज वो इस मुकाम पर हैं। कुसुम बहू, तू मुझे मत बता कि क्या सही है क्या गलत, अब से तू सामने वाले तबेले की झोपड़ी में रहेगी। ठीक है माँ जी, आप ऐसा चाहती हैं तो यही होगा। अब आया ना कहानी में ट्विस्ट, अब इस घर पर मैं राज करूंगी। 4 महीने में ही श्वेता ने फूट डालकर घर में बंटवारा करा दिया और कुसुम को तबेले वाली झोपड़ी में भेज दिया, जहां वो सामान जचाकर अपने पति के साथ रहती है। ये सब क्या हो गया? कुसुम, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं माँ से बात करूँ? नहीं विनोद जी, रहने दीजिए। माँ जी सिर्फ श्वेता की बातों पर विश्वास करती हैं और श्वेता ऐसे खुश है तो वही ठीक है, हम ऐसे ही रह लेंगे। फिर दोनों जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेम ऑफिस में रहता है और श्वेता अपने साथ ससुर को ढंग से खाना नहीं देती और उन्हें परेशान करके रखती है। ऐसे ही उसने घर में बहुत तेज का गाना चला रखा था, जिससे सास ससुर के सर में दर्द हो जाता है। वह उसे बुलाते हैं तो सुनती भी नहीं, वो उसे बंद करने के लिए कहती है तो भी नहीं सुनती है। बहू, इतनी तेज गाने चलाने से हमारा सर दर्द हो रहा है और हम तुझे कब से आवाज लगा रहे हैं, हमारे लिए चाय बना दे। माँ जी, ये घर मेरा है, मेरा मूड अच्छा है तो क्या अब मैं गाने भी नहीं चला सकती? और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो खुद बना लीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? सारी सेवादारी मैं ही करूँ? झोपड़ी में चली जाइए अपनी दूसरी बहू के पास। बहू, तेरी वजह से वो वहाँ पर रह रही है तो थोड़ा सा कहना तो मान सकती है ना हमारा। मुझे आपका कोई कहना नहीं मानना, और खबरदार जो आपने अपने बेटे से ये बात की, वरना आप समझदार हैं। बहू तो हमको टॉर्चर कर रही है, छोड़, मैं ही चाय बनाता हूँ। संतोष, पापा जी आप चाय मत बनाइए, मैं लेकर आ गई हूँ, आप पी लीजिए। और देवरानी जी, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? माँ जी, पापा जी को प्रॉब्लम है और तुमने चाय बनाकर भी नहीं दी। जेठानी जी, इस घर में बंटवारा हो चुका है तो ये घर आपके हिस्से में नहीं है, तो इस घर में आने की आपको जरूरत कैसे हुई? और मैं कैसे भी रहूं आपको क्या? जाइए यहाँ से, दोबारा मत आना। जा बहू तू, चाय हम पी लेंगे। फिर भीगी पलके लेकर कुसुम अपनी झोपड़ी में आ जाती है। पता नहीं श्वेता ने क्या कहकर माँ जी पापा जी को भड़का दिया है। मुझे श्वेता के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, बहुत गलत किया उसने। दिन गुजरते गए, आए दिन कुसुम को श्वेता के तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वह कभी अपने सास ससुर को मिर्च का खाना खिलाती है, कभी उनसे ही काम करवाती है। एक दिन श्वेता सास ससुर पर बहुत चिल्ला रही थी और वह झाड़ू पोछा लगा रहे थे। ये हाथ ऐसे मरे मरे क्यों चल रहे हैं? जल्दी कीजिए थोड़ा, घर पूरा चमकना चाहिए, मेरी फ्रेंड आएगी। आज तो हद हो गई, मुझे श्वेता की बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे माँ जी पापा जी को देखना होगा, वो ठीक तो हैं। कुसुम जब देखने जाती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी पापा जी, ये आप ये झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हैं? और आप दोनों की उंगलियां इतनी सूजी हुई क्यों हैं? देवरानी जी, आज तुमने हद कर दी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ जी पापा जी के साथ ऐसा करने की? तुमने घर का बंटवारा करा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। उस दिन मुझे भेज दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे बहू तू। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, अब हमसे यहाँ और नहीं रहा जा रहा। ओह, अपनी बड़ी बहू के आते ही भूल गए क्या? ये सुन कुसुम देवरानी के चांटा जड़ देती है। कुसुम उनको उठाकर बिठाती है। हिम्मत कैसे हुई माँ जी पापा जी के साथ ऐसा करने की? अब इस घर में मैं रहूंगी और तुम निकलोगी, समझी तुम? बहू, मैंने तेरी हर गलती पर पर्दा डाला, लेकिन अब तू इस घर को छोड़कर चले जाओ। मेरे बेटे के बिल्कुल लायक नहीं है तू, ना तुझे घर संभालना आता है। मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं अमीरी के कारण अंधी हो गई थी, अपने घर का बंटवारा कराया, लेकिन अच्छे से रहूंगी, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। ये सुन सास ससुर श्वेता को एक मौका दे देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सुधार कर घर के सारी जिम्मेदारी वो संभालती है और सब फिर से जेठानी के हाथ के बने खाने की तारीफ करने लगते हैं।